अगला प्रश्न हमारा कहता है पोषण मानसिक तथा दृष्टि संबंधी अशक्तता और जीवन की गुणवत्ता से कैसे जुड़ा हुआ है। देखिए, आयु के अनुसार उचित पोषण शारीरिक भार, हड्डियां एवं दांतों के उचित विकास एवं लंबाई में वृद्धि वे सहायक होते हैं। यदि आयु के अनुसार, यदि जिस तरह की एज होती है उसके अनुसार अगर उचित भोजन अगर आपको मिले, उचित पोषण मिले, तो ये शरीर के भार को मेंटेन करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, दांतों को उचित विकास करने में मदद करता है। इसके अलावा लंबाई में वृद्धि में भी सहायक होता है। कुपोषण विशेषकर अल्प पोषण के कारण न केवल शारीरिक वजन कम होता है, अपितु कद भी छोटा रह जाता है। अल्प पोषण मानसिक अवरुद्धता तथा निम्न स्तर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का मुख्य कारण होता है। अल्प पोषण का क्या मतलब होता है? जो कम भोजन लेते हैं या फिर जिनको कम भोजन प्राप्त होता है, जिनके शरीर में उचित पोषण शक्ति की कमी है, वो सब क्या है कि मानसिक अवरुद्धता तथा निम्न स्तर के रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण, मतलब उनका शरीर जो है वो कमजोर हो जाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो भी कमजोर हो जाता है। निम्न स्तर की प्रतिरक्षण क्षमता तथा निम्न पोषण के कारण बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक रूप से अशक्तता के शिकार हो जाते हैं। उनका शरीर भी कमजोर हो जाता है और दिमाग भी कमजोर हो जाता है। उदाहरण के लिए विटामिन ए की कमी से अंधापन वगैरह हो जाता है। यदि शरीर में विटामिन ए की कमी है तो इससे क्या होता है, हमारा आंख खराब हो जाता है। आयोडीन की कमी उपापचय की दर को प्रभावित कर संपूर्ण वृद्धि को अवरुद्ध कर सकती है। अब यहीं पे हम अगर आयोडीन की बात कर लें तो आयोडीन क्या करता है कि हमारे शरीर में गलगंड या फिर घेघा रोग जैसी समस्याएं उत्पन्न कर देता है और पूरे शरीर को बढ़ने से रोक देता है। दोनों स्थितियों में बच्चा पूर्ण बुद्धि एवं विकास को प्राप्त नहीं कर पाता है। दोनों स्थिति अर्थात अगर शरीर में विटामिन ए की कमी हो या फिर आप यहाँ पे कह सकते हैं आयोडीन की कमी हो, ये दोनों जो है वो शरीर के विकास में अवरुद्ध उत्पन्न करता है। एक सामान्य क्रियाशील जीवन जीने में असमर्थ हो जाता है। मतलब एक नॉर्मल जीवन जो शैली है इंसानों की वो जीने में वे असमर्थ हो जाते हैं।